हम प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले के सीमावर्ती इलाके में हैं। यह मिश्रित आबादी का क्षेत्र मऊएमा है। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यह मऊएमा की कताई मिल है, जो यहाँ की पहचान थी और आज सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। 2009 में आखिरी बार यह कताई मिल चली थी। एक समय था कि 5 से 6 कुंटल धागा प्रतिदिन तैयार होता था और मुंबई तक इसकी आपूर्ति होती थी, लेकिन सरकारी नीतियों ने सब कुछ चौपट कर दिया। अपनी स्थापना वर्ष के बाद से ही हिचकोले खाती रही है यह कताई मिल। यूनियन का दबाव, उत्पादन शुल्क, उत्पादन का भाव और बाजार मूल्य में अंतर और सरकारी नीतियों ने इसे कभी पटरी पर नहीं आने दिया। यह कताई मिल आज सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्यों है? क्योंकि इसने हजारों लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया था और उस रोजगार के सहारे इस पूरे इलाके का विकास हो रहा था। कृषि प्रधान सौरान क्षेत्र आलू की उत्पादकता के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ पावरलूम उद्योग हजारों लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम करता है। मिश्रित आबादी वाला यह क्षेत्र फिर अपनी ढेरों उम्मीदों को पूरा करने की संभावना के तहत चुनाव के लिए तैयार है। कितने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं आप? इस समय तो मैं हो गया 5 महीने से यहाँ हूँ। इसके पहले और लोग थे और वो हैं भी। कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं? इसमें कम से कम 9-10 लोग हैं। अब स्थिति का 10/8/2010 से बंद चल रही है। बाकी अच्छा, यहाँ पे कितने लोग अभी कर्मचारी हैं? अब कर्मचारी तो कोई नहीं है, गार्ड हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे सब गार्ड काम कर रहे हैं, वही रखवाली कर रहे हैं सब। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा तो एक बार फिर से कताई मिल का मुद्दा बड़ी जोरों शोरों के साथ उठा है। 5 साल की सरकार भाजपा की भी बीत चुकी है, इसके पहले सपा की 5 साल की बीती और उसके पहले बसपा की भी 5 साल की सरकार बीती थी। उस दौरान ये कताई मिल रफ्तार नहीं पकड़ पाई। एक बार फिर से लोगों के जहन में सवाल है कि क्या जब नई सरकार का गठन होगा तो क्या फिर से यह कताई मिल चलेगी? बहुत बड़ा सवाल है। लोगों को उम्मीदें हैं और उसी उम्मीद पर हर बार चुनाव होते हैं। इस बार भी चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद से पुराने चुनावी मुद्दे फिर से जिंदा हो गए हैं। कताई मिल का शुरू करवाना यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। जिन मुद्दों पर 5 साल तक न सरकार ने प्रयास किया, न विपक्ष ने सवाल उठाए, अब उन्हें लेकर चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है। यहाँ शुद्ध धागा कॉटन का तैयार होता था और यहाँ का कांटा कलकत्ता से लेके बॉम्बे तक जाता था। उस समय ये यूपी टॉप की पोजीशन में आई थी जब उत्पादन में आई थी। अब लेकिन ये है कि कुछ नीतियाँ ऐसी हो गई जिसके कारण ये बराबर घाटे में फिर जाने लगी। ये घाटे से न उबर पाने के कारण मजदूर सब त्रस्त हो गए। सभी मजदूरों ने बीआरएस की डिमांड कर दिया और शासन ने सब 2 किस्तों में सभी लोगों को बीआरएस कर दिया। तब से ये मिल पूरी तरह बंद पड़ी हुई है 2010 से। 1980 में केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। उसी दरमियान यह कताई मिल यहाँ के लिए प्रस्तावित थी, लेकिन जमीन न मिलने के कारण यह कताई मिल भेजा गया। बाद में यहाँ के विधायक रहे और उसमें उद्योग मंत्री रहे अमीन अंसारी के प्रयास से यह कताई मिल यहाँ आई। 50 करोड़ रुपए की लागत से इस कताई मिल का निर्माण हुआ और 1 जनवरी 1986 से यह कताई मिल शुरू हुई। 1990 में यूनियन का गठन हुआ और पहली बार बोनस की मांग को लेकर यहाँ के यूनियन ने आंदोलन किया, हड़ताल कर दी। उसके बाद से यह कताई मिल कभी रफ्तार नहीं पकड़ी। मामला जैसे जैसे आगे बढ़ा, 2002 में यह कताई मिल बंद हुई। 2003 में कताई मिल शुरू हुई तो 350 से अधिक कर्मचारियों ने बीआरएस ले लिया। कताई मिल 2007 में दोबारा बंद हो गई। 2009 में जब यहाँ के सांसद रहे कपिल मुनि करवरिया के प्रयास से यह कताई मिल दोबारा शुरू हुई, तब 900 से अधिक कर्मचारियों ने दोबारा फिर से बीआरएस ले लिया। इसके बाद 2010 में जब यह कताई मिल बंद हुई, उसके बाद से दोबारा नहीं चल सकी और देश की अन्य कताई मिलों की तरह यह कताई मिल भी आज बंद है। कताई मिल जब चली तो पूरे इस इलाके का माहौल ही बदल गया, लेकिन सरकारी नीतियों की नजर ऐसी लगी कि पहले कताई मिल बंद हुई, फिर इस इलाके की खुशियां ही छिन गई। यह कताई मिल बस चुनावी मुद्दा बनकर हर चुनाव में वोट की जोड़ तोड़ में अहम भूमिका अदा करती है।
यहाँ कुर्मी, यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाता की संख्या ज्यादा है। 2007 में बसपा के टिकट पर मुस्तफा सिद्दीकी सुराव विधानसभा से विधायक बने। इस बार बसपा दूसरे स्थान पर थी। अगला चुनाव सपा के सतवीर मुन्ना पहले स्थान पर रहते हैं और दूसरे स्थान पर बसपा के बाबूलाल भौरा रहे। 2017 में जब चुनाव होता है तो यह सीट भाजपा अपना दल सोनेलाल के गठबंधन में जाती है। इस सीट पर जमुना प्रसाद सरोज अपना दल के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और बसपा की गीता देवी दूसरे स्थान पर और सपा के विधायक रह चुके अपनी सीट नहीं बचा पाते सतवीर मुन्ना तीसरे स्थान पर रहते हैं। यह फूलपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ से जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है वह कोलकाता दिल्ली हाईवे पर आकर मिलेगा। तीर्थराज से अयोध्या तक जाने वाला हाईवे भी इसी विधानसभा से गुजरता है। यहाँ का चुनाव हर बार उम्मीदों के साथ होता है क्योंकि यहाँ कुर्मी बाहुल्य यह इलाका कहा जाता है। यहाँ कुर्मी, मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण मतदाता अधिक हैं और इनके ही आसपास, इनके ही ताने बाने में चुनाव होता है। इस बार भी उम्मीदें बहुत सारी हैं और उन्हीं उम्मीदों पर चुनाव होगा। प्रयागराज के सुराव विधानसभा से संवाददाता हमारे राकेश मौर्य के साथ मैं अमरीश मनीष शुक्ला, दैनिक जागरण, प्रयागराज।